Hello, wonderful students. Myself, Dr. Madhinesh Srinivas, your dermatology faculty from Cerebellum Academy, and here with me I have Dr. Subhansh, who secured 190 marks in this FMG December 2024 examination. So, heartiest congratulations, Dr. Subhansh. Thank you, sir. Thank you very much. And yeah, can you please tell few points about yourself? So, where did you do your MBBS? How did you got to know about Cerebellum Academy? सर सबसे पहले तो मैं यूक्रेन से फोर्थ ईयर तक एमबीबीएस का तो किया था। फिर वॉर के कारण हमको ट्रांसफर लेना पड़ा रशिया। Oh, तो okay. मैंने बाकी के फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर रशिया से किया, महारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। Oh my God. ओके, तो आपने चेंज किया आपका आपका कॉलेज। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। और आपने अपना प्रिपरेशन कब से शुरू किया था एफएमजी का? एफएमजी का सर जुलाई से मिशन क्लासेस जब से चालू हुई, अगस्त से, इस अगस्त से तब से। ओके, तो आपने मिशन क्लासेस सिर्फ वही किया था या आपने मेन वीडियोस भी देखा था? नहीं सर, मैंने मेन मेन वीडियोस नहीं देखा था। क्लासेस के इस मतलब कॉलेज एग्जाम के टाइम थोड़े बहुत मेन वीडियोस कभी कभी किसी सब्जेक्ट के। बाकी तो पूरा एफएमजी के लिए तो मिशन से ही किया सर। ओके, दैट्स ग्रेट। और आप क्या बता सकते हैं कंसाइज वे कि लैब वन, लैब टू, लैब थ्री, तो ऐसे थ्री लैब्स आपको पूरे के पूरे देखने की वजह से आपको कैसा हेल्प मिला? सर सबसे बेस्ट चीज तो यही है सेरेबेलम का सर, जो 3 बार रिवीजन होता है 3 लैब में, सबसे बेस्ट तो वही लगा, उसी के कारण इतने मार्क्स स्कोर हुए। हाँ, तो आपने लैब वन को अब एग्जैक्टली अलोंग विद द फैकल्टी जो शेड्यूल है उसको उसके हिसाब से फॉलो किया था? यस सर, पूरा लैब 1 लैब 2 लैब 3 पूरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग फॉलो किया। ओके, तो आप लाइव सेशंस सुनने के बाद जो 5:30 टू 10:30 या रात को होते, उसके बाद के दिन जो सुबह के दिन टाइम होता है, उस टाइम में आपने क्या किया था? मतलब नोट्स पढ़ा, क्यू बैंक किया? सर जो लैब 1 के नोट्स जो क्लासेस होती थी सर, उसी क्लासेस में जो पढ़ाते थे सर उसको रिवीजन करना सवेरे, और उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ये हम्म। करता था सर। ओके, ग्रेट। तो लैब थ्री जो मैराथन सेशंस होते हैं, वो आपको कैसे हेल्प हुए थे? सर मैराथन सेशन क्या है सर, सबसे एग्जाम के सबसे क्लोज वही होते हैं, तो एग्जाम में टीचर्स की बात याद आ रही थी, अच्छा ये सर ने इस टाइम पे यहाँ पे पढ़ाया था, ये सर ने हम्म। यहाँ पे बोला था। इस कारण वो सर जस्ट पहले होता है एग्जाम के, तो वो तुरंत रिकॉल होता है एग्जाम में। यस। और आपको जो जीटीस ग्रैंड टेस्ट होते हैं सिरवेल में, आपने उनको अटेम्प्ट किया था ग्रैंड टेस्ट? हाँ सर, मैंने पूरा जीटी अटेम्प्ट किया था, और मैं सबको बोलना भी चाहूंगा कि जीटी को सब अटेम्प्ट करें, जीटी से डरना नहीं चाहिए सर। मैंने खुद, मेरे पहले जीटी में 122 स्कोर थे। ओके ओके। हम्म। तो लोग पहले ही कम स्कोर देख के जीटी देना बंद कर देते हैं, तो मैं तो सबसे यही कहूंगा कि जीटी देते रहें। ग्रेट इम्प्रूवमेंट जीटी स्कोर में, वेरी वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। तो लास्ट जो एग्जाम के पास होता है वो जीटी में आपका स्कोर कितना था, याद है? सर एवरी जीटी आप मेरे को एक 170 180, नॉट मोर देन दैट इन एनी जीटी। ओके, तो मतलब लगभग जो है रियल एग्जाम में जो आपको जीटी स्कोर आया था वो जीटी स्कोर से मैच हो रहा था। यस सर, यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके ओके। और आप सेरिबेलम के क्यू बैंक को कैसे इस्तेमाल किया? आपने कस्टम मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया या नहीं तो सब्जेक्ट वाइज आपने? सर मैं पहले तो लैब 1 के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल लगा रहा था। फिर जैसे हम्म। ही लैब 2 चालू हुआ, मैंने मिक्स कस्टम मॉड्यूल लगाना चालू कर दिया, एवरी डे 50 क्वेश्चन। फिर आफ्टर 15 डेज एवरी डे 100 क्वेश्चन, मिक्स बैग क्वेश्चन सर। ओके तो वो ओके मुझे बहुत हेल्पफुल किया कस्टम मॉड्यूल लगाना। ओके, दैट्स ग्रेट। और लेट नाइट पीवाईक्यूज के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? सर बेस्ट है लेट नाइट पीवाईक्यू, तो वो तो रिकॉल हो जाता है सर पूरा उससे। लेट एवरी डे 20 क्वेश्चन, देन आप इन लैब 2 एवरी डे 40 क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू क्या थे सर, अपन 2 3 बार देखे हुए पीवाईक्यू हो गए थे, तो वो हाँ, याद थे सर, पूरे याद हो गए थे पीवाईक्यू। ग्रेट ग्रेट। और एग्जाम के अंदर जो टेंशन स्ट्रेस उसके वजह से आपने कोई मिस्टेक्स किया था, कुछ आंसर्स चेंज किए थे? सर यस सर, कुछ आंसर चेंज किए थे जिसके कारण कुछ गलत हुए। ओह। तो ओके चेंज करना नहीं चाहिए आंसर्स, जो ओके। एक बार हो जाए उसी को लगा दो।
ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि पहले जो गट फीलिंग होता है उसमें जो आंसर मार्क करते हैं वो करेक्ट होता है, जो चेंज करते हैं यस सर, यूजुअली मोस्टली वो, मोस्टली वही करेक्ट होता है सर। हाँ जो चेंज करते हैं वो गलत हो जाता है, और ये मिस्टेक तो आपको नहीं करना वो चाहिए। गलत हो और जाता है। फोमो फोमो के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? यस, यस सर, फोमो तो सबको होता है सर। मैं यही बोलना चाहूंगा, फोमो में नहीं जाए कि ये टीचर ये पढ़ा रहा है, ये टीचर ये पढ़ा रहा है। मैं तो यही बोलूंगा सर, एक कोई भी प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म चुने, उस पे लास्ट तक स्टिक करें। बीच में हाँ, चेंज नहीं करना चाहिए सर, कि मैं आधा इस टीचर से पढ़ा, फिर अच्छा वो टीचर दूसरा कुछ पढ़ा रहा है, मैं उसके पास चले जाता हूँ, वो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है। ये नहीं करना चाहिए सर। आप एक प्लेटफॉर्म में है, किसी प्लेटफॉर्म में शुरू से है, तो लास्ट तक टीचर पे ट्रस्ट करना चाहिए सर। ट्रस्ट योर टीचर्स। यस, ट्रस्ट योर टीचर्स, उसके बाद अपने ऊपर भी ट्रस्ट रखना चाहिए आपको। जो आप यस सर। पढ़ रहे हो, जो पढ़ाई जा रहे हैं वो सब कुछ इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट important aspect. You should have the trust upon the यस source सर, and yourself. And यही, आपने, यस सर, ट्रस्ट हाँ, करना चाहिए। या एंड आपने फैकल्टी के बारे में बोला था, फैकल्टी आपको कौन से फैकल्टी बहुत अच्छे लगे? सर मैं तो गोगा सर बहुत अच्छे लगे सर। और सर्जरी के लिए सर अमृत सर इज बेस्ट सर। मेरा तो स्कोप भी यस, सर्जरी और फार्मा में मुझे पता था कि आने के बाद कि ये तो सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। ग्रेट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट सब्जेक्ट थे सर। हाँ, और आप कुछ बोलना चाहते हो, सजेशंस, डूस एंड डोंट्स आपके जूनियर्स के लिए? जूनियर्स को गिव एवरी जीटी एंड डोंट फियर फ्रॉम द जीटी। डू लेट नाइट पीवाईक्यूज एंड स्टिक टू द शेड्यूल सर। जो लाइव क्लासेस होते हैं उनको लाइव ही देखो, ये नहीं कि मैं कल कर लूंगा, इसको बाद में देख लूंगा, 2x में देख लूंगा। सर वो नहीं करना चाहिए। शेड्यूल इसीलिए बनाए कि उसको फॉलो करो। अगर शेड्यूल लास्ट तक फॉलो करोगे तो हम्म, इस 100% गारंटी है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। हाँ, तो बोलने का ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप सोचोगे तो कि रिकॉर्डेड सेशन देखूंगा, कि नहीं हो हाँ सकता वो है नहीं शायद। सर, वो नहीं हो सकता हाँ, सर। हम्म, कि दैट में बी कम्प्लीटली लेफ्ट बिहाइंड, वो छोड़ ही देंगे। और क्या सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए या कुछ सब्जेक्ट्स को यस सर। छोड़ना चाहिए? कुछ स्टूडेंट जो है, नहीं सर, कोई कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए। पूरा हाँ, सारे सब्जेक्ट पूरे करने चाहिए। पूरे करने चाहिए, एग्जैक्टली। एंड आई कैन से स्टूडेंट्स, अभी तो जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको दिए जा रहे क्वेश्चंस, वो दैट इज ऑन पार और इवन मोर देन द नीट एंड आईएनएसईटी। आई थिंक डॉक्टर सुभांश यू विल आल्सो अग्री विद दैट। यस सर, इस बार का जो फर्स्ट पेपर था सर, वो तो सर बहुत कठिन था। उसको तो हम लोग भी पहला पेपर हम लोग बना के निकले तो हमको भी लगा कि शायद ये इस बार हो पाए कुछ अच्छा। फिर सेकंड पेपर जो था सर वो अच्छा था, तो फिर कॉन्फिडेंस था पेपर के बाद कि पास तो हो जाऊंगा सर, पर इतने अच्छे नंबर आ गए। हाँ, पास क्या, यू हैव ऑलमोस्ट गॉट 200 मार्क्स, ओके, दैट्स अ ग्रेट स्कोर। And since you have done this much hard work, so I want you to continue the same preparation, level of preparation for your NEET and INSCT also. यस सर, यस सर, थैंक यू। Yeah, मिलेंगे, दोबारा इंटरव्यू करेंगे सर, नीट आईएनसीटी। yeah, that's absolutely, absolutely. हम मिलेंगे, और इसके बीच में सेरेबल हम मीट में भी मिलेंगे, यस है सर, यस सर, ना? So all the very best, यस सर। Subhansh, for all your future endeavors, and be in touch. And that's it in this video, students. I hope this was helpful, and if it was helpful, please do hit that like button. Also, do subscribe to the Cerebellum Academy. And if you have any doubts, you can put them in the comments. सुभांश, अगर कोई डाउट पूछेगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज उनको थोड़ा रिप्लाई कर देना। ओके सर, थैंक यू टू यू Oh, सर एंड ऑल सेरेबेलम टीम सर। थैंक यू टू ऑल। thank you so much. Thank you so much. So that's it in this video, students. We'll meet in the next video. Till then, happy learning. Bye bye.